ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। श्री मुरली की पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 20,000 रुपए है और 31 मार्च 2017 के लिए बैंक समाधान विवरण बनाइए। तो हम सीधे चलते हैं बैंक समाधान विवरण में। क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया है। जो डेट है उस डेट को हम करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2017 के लिए बैंक समाधान बनाना है। 31 मार्च 2017 को कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए पासबुक का अधिविकर्ष है, मतलब पासबुक का यह विकलन शेष है और पासबुक के विकलन शेष से हम बनाएंगे क्वेश्चन, तो यह अंत में रोकड़ बही का समाकलन शेष ही आएगा। तो इसी क्वेश्चन को हमको बनाना है। अब हमने यहाँ पर शॉर्टकट के लिए देखिए पहले से बना रखा है कि रोकड़ बही और पासबुक में जो डेबिट होते हैं उन्हें हमें ऐड करना है, उन्हें हमें जोड़ना है, और जो रोकड़ बही और पासबुक में जो क्रेडिट होते हैं उन्हें हमें घटाना है। शॉर्ट इसमें मेंशन कर दिया है कि प्लस माइनस वाले मेथड में हम यदि पासबुक के शेष से बना रहे हैं तो यहाँ पर हम उसे पलट देते हैं, उल्टा करते हैं रोकड़ बही का। तो रोकड़ बही के शेष से हम कल तक बना रहे थे, तो उसमें हमें क्या करना था, हमें सीआर को हम उसमें ऐड कर रहे थे और डीआर को हम माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम पासबुक के अनुसार बना रहे हैं, रोकड़ बही के अनुसार नहीं। तो हमें डीआर को हमें करना है प्लस और सीआर को हमें करना है माइनस, चाहे वो रोकड़ बही का बैंक कॉलम का सीआर हो, चाहे वो पासबुक में ही सीआर हो बैंक के द्वारा। तो शुरू करते हैं हम सवाल को बनाना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष 20,000 रुपए। अधिविकर्ष है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम अधिविकर्ष को यहाँ पर लिख देंगे। अधिविकर्ष को हम धन में न लिख के ऋण में लिखेंगे, क्योंकि यह अधिविकर्ष है इसलिए। तो ऋण में लिख दिया हमने 20,000 रुपए माइनस वाले कॉलम में, और यह पासबुक के अनुसार विकलन शेष है। हम चाहें तो यहाँ पर हम अधिविकर्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट दिया हुआ है इसलिए लिख रहे हैं। अधिविकर्ष यहाँ पर हम लिख चुके हैं 20,000 रुपए। अब हम डीआर को हमें करना है प्लस और सीआर को हमें करना है माइनस। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है जो हमने लिख रखा है सिर्फ हल करने के उद्देश्य से। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पासबुक के अनुसार नाम किए गए बैंक शुल्क 500 रुपए। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नाम हुआ है। नाम मतलब होता है विकलन कर दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट 500 रुपए विकलन। तो हम जानते हैं कि विकलन देखिए यह बैंक शुल्क जो है ये पासबुक में विकलन हुआ है, तो इसलिए हम इसे प्लस के कॉलम में रख रहे हैं। 500 रुपए, 500 रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। डेबिट मतलब नाम, और जो डेबिट होता है उसे हमें करना है प्लस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर पासबुक में वो नाम हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर हम उसे प्लस कर दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट दूसरे सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है 25 रुपए के चेक जो रोकड़ बही में तो अभिलेखित हुए पर जमा के लिए बैंक भेजे ही नहीं गए। तो जब रोकड़ बही में हम अभिलेखित कर दिए हैं तो स्वाभाविक है उसे हमने रोकड़ बही के डेबिट में लिखा है। जब हमें कोई चेक प्राप्त होता है किसी से तो हम उसे रोकड़ बही के डेबिट में या विकलन में लिखते हैं। तो पहले वाले लेन देन की तरह ही इस 2500 रुपए को भी स्टूडेंट हम प्लस ही करेंगे, क्योंकि यह भी रोकड़ बही में डेबिट हुआ है। पहला वाला पासबुक में डेबिट हुआ था, अभी रोकड़ बही में डेबिट हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख देंगे 2500 रुपए। तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले लेन देन की तरफ। अगला लेन देन क्या कह रहा है, ग्राहक से सीधे भुगतान में प्राप्त हो गए, माने पासबुक में ये सीआर न कि डीआर। तो जमा जब होता है तो हम उसे अपोजिट करेंगे स्टूडेंट। हमने देखा है यहाँ पर अगर पासबुक में यहाँ देखिए जमा अगर हुआ है तो हम उस जमा को हम करते हैं यहाँ पर माइनस। तो हम इसे माइनस कॉलम में रखेंगे, ग्राहक के द्वारा सीधे जमा कर दिया गया। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए हैं। जब हम चेक निर्गमित करते हैं तो कैश बुक में क्रेडिट में राइट हम किसी को चेक लिखते हैं, किसी भी बाह्य पक्षकार को या हमारे किसी लेनदार को, तो हम उसे कैश बुक के क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट हुआ है और हम तो जानते हैं कि क्रेडिट को हमको करना है माइनस वाले कॉलम में। तो चेक निर्गमित तो हुए
किंतु प्रस्तुत नहीं हुए। यहाँ पर है क्या है, चेक निर्गमित तो हुए परंतु प्रस्तुत नहीं हुए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चेक निर्गमित किंतु प्रस्तुत नहीं, 6,980 रुपए। ये हमारा नंबर 4 है स्टूडेंट, तो हम इसको नंबर 4 कर रहे हैं। अब हम इसमें लिख दिया इसको माइनस में। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बैंक द्वारा जमा ब्याज। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा तो है जमा, हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे कि पहले वाले में लिखा था नाम, बिल्कुल स्पष्ट था नाम, तो इसी तरह से यहाँ जमा मतलब क्रेडिट 100 रुपए, मतलब ब्याज वो बैंक दे रहा है। तो अगर ये क्रेडिट हुआ है तो इसको हम माइनस कॉलम में रखेंगे। ऑब्वियस है कि वो पासबुक में जमा है। अभी रोकड़ बही वाला जमा हमने किया 6,980, इसी तरह से पासबुक वाले जमा को भी हम यहाँ 100 रुपए लिख देंगे स्टूडेंट। 100 रुपए लिख दिया हमने, ये हमारा नंबर 5 था। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, देखेंगे जीवन बीमा की किस्त का भुगतान बैंक द्वारा 2,500 रुपए जमा कराए गए। हमारे लिए हमारे निर्देशानुसार बैंक ने 2500 रुपए के चेक हमारे खाते से कट करके या हमारे चेक को जीवन बीमा ऑफिस में जमा करा दिए। तो ऑब्वियसली हमारे खाते से अगर माइनस हुआ है स्टूडेंट, तो पासबुक में यह डेबिट हुआ है। पासबुक में नंबर, हम इसको नंबर 6 लिखेंगे। तो चेक जो है वो ऑलरेडी निर्गमित हो गया है, LIC ऑफिस में जमा भी करा दिया है, लेकिन LIC ऑफिस वाला उस खाते से पैसे अभी तक नहीं लिया है, लेकिन बैंक ने उसको डेबिट कर दिया है। तो इसलिए हम रोकड़ बही से अगर मैच कराना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको 2500 रुपए उस चेक जो निर्गमित किया गया है ये बैंक द्वारा, ओके, हमने इसको कर दिया स्टूडेंट, बैंक द्वारा चेक जो है वो लिखा गया है और ये नंबर 6 हमने कर दिया। एक और है उसको हम देख लेते हैं। अंतिम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जमा कराए गए चेक जिसका संग्रहण नहीं हुआ है। तो इसे हम रोकड़ बही में जब चेक जमा कराए होंगे बैंक में, तो उसे कौन से पक्ष में लिखा है, डेबिट होता है। और हो सकता है कि किसी दूसरे बैंक का हो तो उसमें समय लगता है कलेक्शन में, तो कलेक्शन होकर के नहीं आ पाया है। तो इसलिए या लास्ट जो नंबर 7 पर है उस पर स्टूडेंट यहाँ पर फिट होगा कि वो रोकड़ बही में डेबिट हुआ है। पहला वाला इससे ठीक, पहला वाला मतलब नंबर 6 वो पासबुक में डेबिट हुआ था, ये रोकड़ बही में हमने डेबिट कर रखा है, लेकिन अभी तक बैंक के द्वारा कलेक्शन होकर के हमारे खाते में नहीं आ पाया है। इसलिए हम लिख देंगे चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं, और उसकी जो राशि है वह है 3,500 रुपए। यह हमने सारे जितने भी हमारे लेन देन थे उनको लिख दिया है। अब योग करने की बारी आएगी। अब जब हम इसको योग करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे कि डेबिट पक्ष में जितने आइटम्स लिखे हुए हैं उनका योग टोटल हो रहा है 9,000 रुपए। अब हम इसको नोट करके रखेंगे कि ये 9,000 रुपए हो रहे हैं, जबकि जो माइनस कॉलम के राशियां हैं उन सभी का योग देखें तो हो रहा है 31,680 रुपए। तो 31,680 रुपए को हम यहाँ पर योग कर देंगे, क्योंकि ये योग की 9,000 से अधिक है, तो यही योग जो है दूसरी तरफ भी आएगा, 31,680 रुपए। अब इस 31,680 रुपए में हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 31,680 रुपए में हमें 9,000 को माइनस कर देना है, क्योंकि जो प्लस वाले कॉलम का शेष था वो 9,000 रुपए था। तो इस प्रकार से यह आ जाएगा 22,680 रुपए। तो हमें यहाँ पर ये रोकड़ बही के अनुसार, अब चूंकि विकलन शेष से पासबुक का शुरू हुआ था तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन शेष। रोकड़ बही के समाकलन शेष हम लिख देंगे यहाँ पर 22,680 रुपए। हम देखते हैं यहाँ पर 22,680 रुपए देखेंगे, यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष 22,680 रुपए। तो देखिए यहाँ पर हम अधिविकर्ष लिखे हैं, तो इस अधिविकर्ष को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अधिविकर्ष क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कट है। ये अधिविकर्ष हमने यहाँ पर भी लिख दिया। ये जो पहला वाला मेथड था, इस मेथड से हम इसको बना चुके हैं। अब इसी मेथड को अगर जोड़ें और घटाएं वाले कॉलम में हम बनाएं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। किसी भी एक मेथड से ही हम सवाल को हल करेंगे, दोनों मेथड से नहीं, जोड़ें और घटाएं विधि से। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट में आते हैं और फॉर्मेट में हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको। देखिए बैंक समाधान विवरण पत्र 31 मार्च 2017 को
और हमारा जो पासबुक के अनुसार विकलन शेष, तो हम पासबुक के अनुसार यहाँ पर विकलन शेष अधिविकर्ष शेष को 20,000 रुपए को मुख्य राशि के कॉलम में नोट कर दिया। अब जोड़े मदे में हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि क्या क्या जुड़ेगा इसमें। अब हम इस मेथड से अगर बनाएंगे तो हमारा शॉर्टकट होगा रोकड़ बही के अनुकूल शेष की तरह। जैसा रोकड़ बही के अनुकूल शेष में हम करते आए हैं वही कार्य यहाँ पर पासबुक के अधिविकर्ष के साथ करते जाना है। आप अगर थोड़े समय के लिए भूल जाएं स्टूडेंट कि यहाँ पर अधिविकर्ष है और ये मान के चलो कि यहाँ पर रोकड़ बही का अनुकूल शेष है, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो भी आपका सवाल बनाने में आसानी होगी। तो हम भी यहाँ पर भूल जाते हैं कि पासबुक के अनुसार यहाँ पर अधिविकर्ष है या विकलन शेष है। पासबुक के अनुसार विकलन शेष है, तो रोकड़ बही का विकलन या पासबुक का विकलन जो है यहाँ पर हम भूल गए, हम यहाँ पर इसको रोकड़ बही की तरह ही मान रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्राहक द्वारा सीधे जमा। अब ग्राहक द्वारा अगर कोई सीधे जमा कर रहा है तो पासबुक में जुड़ा हुआ है, लेकिन रोकड़ बही में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर रोकड़ बही का फेवरेबल या अनुकूल शेष है। तो ग्राहक द्वारा सीधे खाते में जमा ऐड कर रहे हैं 4,600 रुपए, हम यहाँ 4,600 रुपए लिख देंगे। फिर बैंक ने जो ब्याज दिया है उसे भी हम यहाँ पर प्लस करेंगे। बैंक का ब्याज 100 रुपए का ब्याज, यह भी हम रोकड़ बही में जोड़ेंगे। फिर चेक जो निर्गमित किए किंतु प्रस्तुत नहीं हुए, यह भी हम रोकड़ बही में स्टूडेंट जोड़ते ही थे। रोकड़ बही से यदि हम बना रहे हैं तो चेक निर्गमित किया मतलब उसको रोकड़ बही से हमने घटा दिया होगा जब चेक निर्गमित किया होगा, लेकिन वह व्यक्ति प्रस्तुत किया ही नहीं, तो हम इसे वापस जब बनाएंगे तो इसे रोकड़ बही के शेष में जोड़ देते थे। तो यहाँ पर भी हम चेक जो निर्गमित हुए किंतु प्रस्तुत नहीं हुए 6,980 रुपए। अब हम आगे वाली मदों पे चलते हैं, जिसमें हमारा था सबसे पहले कि बैंक का शुल्क, हम रोकड़ बही से बनाते तो बैंक का शुल्क को हम माइनस करते, तो घटानों में हम रख देंगे बैंक शुल्क 500 रुपए, हमने घटाओ के मदों में रखा 500 रुपए। फिर उसके बाद बैंक के द्वारा कुछ हमारे लिए भुगतान किए गए हैं, तो उसे भी हम अपने रोकड़ बही में भी भुगतान में दिखाएंगे, क्योंकि बैंक ने हमारे लिए भुगतान किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैंक द्वारा भुगतान, वो था 2500 रुपए का था, तो 2500 रुपए उसने LIC ऑफिस में भुगतान किए थे, तो हम यहाँ रोकड़ बही में भी रोकड़ शेष में भी हम उसको घटा देंगे। फिर एक है चेक हमने जमा किए थे किंतु संग्रहित नहीं हुए, तो रोकड़ बही से यदि हम बनाते तो उसको हम कर देते स्टूडेंट माइनस। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक जमा, चेक निर्गमन का जस्ट अपोजिट चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं, ये 3500 रुपए के थे स्टूडेंट, तो 3500 रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा जो सारे मदे हैं वो हम समाप्त कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये 3 होंगे और ये 3 3 3 6, ऊपर कितने थे टोटल 7 थे, मतलब कोई छूट रहा है। चेक बैंक नहीं भेजे एक है, 2 2500 है, यस 2 2500 है। ये 2500 रुपए के चेक जो रोकड़ बही में अभिलेखित हुए किंतु जमा के लिए बैंक भेजे ही नहीं, इसे माइनस करेंगे, क्योंकि चेक जब जमा हुए थे उसको तो हम ऑलरेडी डेबिट में लिख चुके हैं, तो रोकड़ बही में यदि हम बनाते तो यहाँ पर हम उसे माइनस करते। नंबर 4 में चेक जमा किंतु बैंक नहीं भेज सके 2500 रुपए को, ये हमने बनाया सिर्फ रोकड़ बही को ध्यान में रखते हुए, रोकड़ बही के अनुकूल शेष से। जैसे हम रोकड़ बही से बना रहे हैं, हम इसको तो बिल्कुल ही आउट कर गए, क्योंकि इस जोड़ें और घटाएं वाले मेथड में रोकड़ बही का जो अनुकूल शेष होता है पासबुक के प्रतिकूल या अधिविकर्ष के साथ बिल्कुल मैच करता है। जो उसमें जुड़ेंगी वो इसमें जुड़ेंगी, जो उसमें घटेंगी वो इसमें घटेंगी, तो इसलिए हमने उसी हिसाब से मद्देनजर रखते हुए ही बनाया, क्योंकि मैक्सिमम जब सवाल हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का तो रोकड़ बही के अनुकूल शेष से बनाते हैं, और अनुकूल शेष को बनाने में आसान रहता है कंपेरेटिवली, तो यहाँ पर हम उसी की तरह बनाए, तो हमारा यह है अधिविकर्ष वाला क्वेश्चन जो है वो डन हो जाता है। तो देखिए हम सारे प्लस वाले आइटम्स को यहाँ पर जोड़ने पर यहाँ आता है 11,590 रुपए, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 11,590 रुपए। तो इस 11,590 रुपए को 20,000 के साथ हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31,590 रुपए, ये लिख दिया हमने।
अब हम सारे घटाओं वाले मदों को देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर 9,000 रुपए आ रहा है, तो 9,000 रुपए हम यहाँ पर लिख दिए। 6,980 है, थोड़ा सा ये अंक जो है अदल बदल हो गए हैं स्टूडेंट, 980 है, 890 नहीं, 980, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 11,680। अब 11,680 को हम यहां जोड़ेंगे तो 31,680। अब 31,680 में 9,000 को माइनस करना है, तो हमारा पुराना कैलकुलेशन, तो देखिए प्लस माइनस विधि से बनाए या जोड़े और घटाए में, दोनों में जो योग की राशि है या जोड़े जोड़े में ही आ रहे हैं, घटाओ घटाओ में ही आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 31,680 में 9,000 को माइनस करते ही हमारे पास आ जाएगा 22,680, तो हम यहाँ लिख देंगे 22,680 रुपए। ये होगा रोकड़ बही के अनुसार शेष, और यह भी है अधिविकर्ष स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोकड़ बही के अनुसार समाकलन शेष। विकलन से शुरू हुआ है तो यहाँ पर समाकलन शेष होगा, और यह होगा अधिविकर्ष। ये अधिविकर्ष हो गया, मैं शेयर कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे आप। एससीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को रखेंगे आप, मित्तल ब्रदर्स क्वेश्चन नंबर 13, अधिविकर्ष ही है लेकिन रोकड़ बही का अधिविकर्ष। इसको आप HW में नोट कर लेंगे और बना करके सबमिट करेंगे।